प्रधानमंत्री पीएम मोदी आज गुजरात में खूब गरजे। आनंद में हुई सभा में उन्होंने आज किसी को नहीं बख्शा। वोट जिहाद का जिक्र कर समाजवादी पार्टी को घेरा तो कांग्रेस को भी एससी एसटी के मसले पर कटघरे में खड़ा किया। उधर प्रियंका भी कोरबा में थी। उन्होंने विरासत को गांधी परिवार की शहादत से जोड़ते हुए अपने परिवार की आदिवासियों से जुड़ाव की बात की। दरअसल तीसरे चरण के चुनाव करीब आते ही मोदी और गांधी परिवार के एक दूसरे पर जुबानी हमले बढ़ गए हैं। देखिए मोदी और प्रियंका बीच की जुबानी जंग पर यह खास रिपोर्ट। भारत माता की। गुजरात के आणंद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा विपक्षियों को एक के बाद एक जवाब देने वाली रही। पीएम ने एक मंच से विपक्षियों के सारे बयानों के मायने जनता को समझा दिए। उन्होंने ना समाजवादी नेताओं को छोड़ा, ना ही कांग्रेसियों को। उनके हर बयान में जवाब छुपा था। सबसे पहले आपको समाजवादी नेता मारिया आलम खान का बयान सुनाते हैं, जिन्होंने इन चुनावों में सबसे बड़े शब्द वोट जिहाद की एंट्री करवाई थी। वोटों का जिहाद करो, क्योंकि हम सिर्फ वोटों का जिहाद कर सकते हैं और इस संघी सरकार को भगाने का काम कर सकते हैं। मारिया का बयान आपने सुना तो पीएम का इस पर जवाब भी सुनिए। अब इंडी गठबंधन ने मुसलमानों से वोट जिहाद करने को कहा है। अब बताइए, हमने लव जिहाद सुना था, लैंड जिहाद सुना था और वोट जिहाद, और वो भी पढ़े लिखे मुसलमान के परिवार से बात आई है। इंडी गठबंधन का साफ कहना है कि सारे मुसलमानों को एकजुट होकर वोट देना चाहिए। एक तरफ इंडी गठबंधन एसटी, एससी, ओबीसी सामान्य वर्ग को बांटने में जुटा है और दूसरी तरफ वोट जिहाद का नारा लगा रहा है। आज समझ सकते हैं कि इंडी गठबंधन के इरादे कितने खतरनाक हैं। मारिया आलम के जवाब के बाद बारी आई गांधी परिवार की। छत्तीसगढ़ के कोरबा में प्रियंका अपनी दादी के तारीफों के पुल बांध रही थी तो पीएम कांग्रेस को सच का आईना दिखा रहे थे कि कैसे इंदिरा के अपने कांग्रेस छोड़ रहे हैं। यहाँ जो कोयले का क्षेत्र है वो उसको आगे इंदिरा जी ने बढ़ाया। उन्होंने जो खदान है उनका राष्ट्रीयकरण कराया ताकि आप सबको रोजगार मिले, यहाँ पे खुशहाली आए और इसी के जरिए लाखों मजदूरों को रोजगार मिला। आज जो देश में राजनीति है वो एक तरह से गरीबों के विरोधी, मजदूरों के विरोधी, श्रमिकों के विरोधी, किसानों के विरोधी राजनीति चल रही है। जो गरीब आंख बंद करके आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को लाएंगे, जो नारा देते थे ना, वो सारे के सारे कांग्रेस को छोड़ चुके हैं। आजादी के बाद कांग्रेस ने गरीबों को अपना चुनाव का एजेंडा बनाया। हर चुनाव में नेहरू के जमाने से मनमोहन सिंह की सरकार तक कांग्रेस की रिमोट सरकार चलती थी। इस परिवार ने हर चुनाव के पुराने रिकॉर्ड निकाल लीजिए। प्रियंका ने छत्तीसगढ़ से बीजेपी पर आदिवासी शोषण के आरोप लगाए तो गुजरात से मोदी की गूंज दलित वर्गों के लिए उठी। पीएम ने कहा कि कांग्रेस ने एससी और एसटी जातियों के लिए कुछ नहीं किया। आज श्रमिकों को ठेकेदारी द्वारा उनका शोषण हो रहा है। आपको ठेके पे नौकरी मिलती है, कितने पैसे मिलते हैं, नहीं मिलते हैं, इस पे कोई रोक नहीं है। मजदूरी कम मिल जाती है, मेहनत करते हैं, आप घर जाते हैं थके हुए, गर्मी में, इतनी गर्मी में, धूल में, खदानों के अंदर काम करते हैं, लेकिन वो मेहनत करने के बावजूद आपकी कमाई पूरी नहीं होती। कांग्रेस ने एससी, एसटी, ओबीसी उनको भी अंधेरे में रखा, उनके साथ विश्वासघात किया। कांग्रेस ने कभी एससी, एसटी की परवाह नहीं की। प्रियंका अपने घोषणा पत्र यानी न्याय पत्र की अच्छाई गिनवा रही थी तो पीएम मोदी गरीबी पर बार बार आ रहे कांग्रेसियों के बयान को जुमला बता रहे थे। हमने जो घोषणा पत्र निकाला है इस चुनाव में, उसका आधार यही है कि जो नेता हैं सब आपके प्रति समर्पित रहें और जो सरकारें रहें वो भी आपके प्रति समर्पित रहें और आपके लिए आपकी सेवा करें। उस पत्र को हमने घोषणा पत्र नहीं,
न्याय पत्र का नाम दिया। न्याय पत्र का नाम इसलिए दिया क्योंकि सबसे ज्यादा अन्याय नरेंद्र मोदी जी के 10 सालों की सरकार में आपके साथ हुआ है। किसी बड़े खरबपति के साथ अन्याय नहीं हुआ। वो हर सभा में एक ही मंत्र बोलते थे, गरीब 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 गरीब। यही उनका खेल चलता था।